तभी जिया उस अनजान आदमी से टकराती है और वो कहता है कि एक जैसे दो लोग कैसे हो सकते हैं। फिर लिन जिया को बताती है कि टैंग उसका बॉयफ्रेंड है और उसने गलती से उस दिन अपने रूम का कार्ड उसे दे दिया था। तभी वहाँ टैंग आता है और वो लिन से कहता है कि बाकी बातें बाद में करना, पहले ये बताओ कि होटल रूम में कैमरा किसने लगाया था। टैंग उसे वीडियो भी दिखाता है जिसमें लिन ही जिया को उस रूम में छोड़कर आई थी। इसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब जिया का बर्थडे था। वो ज़ीकाई के साथ केक कट करना चाहती थी लेकिन वो चला गया था। वहीं लिन ने टैंग की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और टैंग का रूम कार्ड जिया को दे दिया था और कहा कि ज़ीकाई तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहा है। साथ ही उसने जिया की ड्रिंक में भी कुछ मिला दिया था जिससे उसे भी कुछ भी होश नहीं था। दरअसल ये सब टैंग का नाम बदनाम करने के लिए किया गया था। लिन टैंग से कहती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है और चिल्लाने लगती है, इसलिए टैंग उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। जब टैंग और जिया साथ बैठे होते हैं तो टैंग जिया से अपनी गलती के लिए जो भी उसने किया उसे उल्टा सीधा बोला उस सब के लिए माफ़ी मांगते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। इसके बाद हम जिया और टैंग को देखते हैं जो लिन और ज़ीकाई की बातें सुन रहे थे, जहाँ ज़ीकाई लिन को बता रहा था कि टैंग ने उसे जिया से दूर जाने के कुछ पैसे देने को कहा है। दरअसल टैंग को पता चल गया था कि ज़ीकाई जिया को धोखा दे रहा है और उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने ऐसा किया था। जब जिया को ज़ीकाई की सच्चाई पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा रोती है और उसे थप्पड़ मारती है। तभी टैंग आकर उसे जाने को कहता है और अकेले में ज़ीकाई को जिया से दूर रहने के लिए बोलता है और कोई पैसे भी नहीं देता, जिससे ज़ीकाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर टैंग जिया के पास जाता है और उसे साथ खाने के लिए कहता है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं जहाँ बारबेक्यू, ग्रिल्ड सॉसेज और भी बहुत कुछ होते हैं, जिसे देखकर जिया को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो खाने के साथ साथ बहुत सारी ड्रिंक भी करती है और फिर ज़ीकाई को चिल्लाने लगती है और रोने लगती है और कहती है कि मैंने उसे पसंद ही क्यों किया, आज तक मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया है लेकिन उसी ने मुझे धोखा दे दिया। और फिर ये कहते ही सो जाती है। टैंग उसे बेड पर लेकर जाता है लेकिन अचानक से वो फिर से उठ जाती है और टैंग के ऊपर चढ़ जाती है और उसे किस करने लगती है। अब टैंग भी उसके बारे में सोचने लगा था, इसलिए वो भी उसे किस करता है और फिर वो वापस से सो जाती है। अगले दिन जब वो उठती है तो कहती है कि उसका सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। टैंग उसे कहता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट में थोड़े बदलाव किए हैं। तो जिया उसे पढ़ती है जिसमें टैंग ने लिखा था कि अब से जिया ड्रिंक नहीं करेगी। जिया पूछती है कि क्या मैंने ड्रिंक करने के बाद लड़ाई की थी, अगर ऐसा है तो मैं आज के बाद कभी भी ड्रिंक नहीं करूंगी। इसके बाद दोनों रेडी होकर ऑफिस जाते हैं। जिया अपनी सीट पर रखी फाइल देखती है लेकिन वहाँ कुछ भी काम नहीं था। वो सभी लोगों को देखती है जो बहुत ज्यादा बिजी थे। तभी वहाँ टैंग की सेक्रेटरी आती है और पूछती है कि यहाँ पर कोई फ्री है क्या। जिया अपना हाथ ऊपर करती है लेकिन सेक्रेटरी पीछे ही देख रही होती है। दरअसल जिया अब टैंग की वाइफ है, इसलिए कोई भी उससे काम कराना नहीं चाहता है, लेकिन जिया कहती है कि वो काम कर देगी, इसलिए उसे वो काम मिल जाता है। इसके बाद जब दो लड़कियां बाथरूम में होती हैं तो वो जिया के बारे में बात कर रही होती है कि वो अच्छी लाइफ जी सकती है क्योंकि अब वो टैंग की वाइफ है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टैंग और जिया एक साथ रहने की आदत भी डाल लेते हैं। दोनों साथ उठते, साथ खाते, साथ सोते और अब टैंग भी उसकी मदद करने लगा था। एक दिन जिया ओवरटाइम करती है और घर नहीं आती तो टैंग उसका इंतजार करते हुए ही सो जाता है और जब वो सुबह उठता है तो वो सबसे पहले जिया को आवाज लगाता है, लेकिन वो कल रात घर आई ही नहीं थी। फिर हम जिया को ऑफिस में देखते हैं। उसके पास टैंग की सेक्रेटरी आती है और पूछती है कि काम हुआ। जिया जब लैपटॉप देखती है तो उसमें कोई भी काम नहीं मिलता। वो कहती है कि मैंने तो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में रखा था। जब जिया खड़ी होती है तो वो बेहोश हो जाती है, नीचे गिरने वाली होती है कि टैंग उसे आकर पकड़ लेता है और फिर फटाफट से उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। साथ ही उसका लैपटॉप भी चेक करता है जहाँ पर उसे वो काम मिल जाता है क्योंकि किसी ने उसका काम डिलीट कर दिया था। इसके लिए टैंग एक एम्प्लॉय को डांटता भी है जिसने ये सब देखा था। कुछ देर में जिया को भी होश आता है। टैंग जिया को सोने से पहले लैपटॉप पे लॉक लगाने के लिए कहता है। इसके बाद वो जिया को बताता है कि वो कल से उसकी सेक्रेटरी बनकर काम करेगी। जिया पूछती है फिर ये का क्या होगा। टैंग कहता है कि उसे जॉब से निकाल दिया है। दरअसल ये नहीं उसकी फाइल डिलीट करी थी, इसलिए टैंग ने ऐसा किया। साथ ही टैंग जिया को ऑफिस में अलर्ट रहने को भी कहता है। इसके बाद मीटिंग में जिया अच्छे से काम करती है। जब जिया बाहर जाती है तो ऑफिस में एक लड़की टैंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से है। तभी जिया अपनी फाइल लेने वहाँ आती है और जब वो ये देखती है तो वो अपनी एक्टिंग स्टार्ट करती है और टैंग से बड़े प्यार से कहती है, हनी तुम मुझे बाहर खाना खिलाने वाले थे ना, उसका क्या हुआ। ये देखकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब जिया बाहर आती है तो एक लड़के से मदद मांगती है। तभी वहाँ टैंग आता है और उस लड़के से कहता है कि क्या उसे और कोई काम नहीं है। फिर जिया से कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से किसी भी लड़के के पास नहीं जा सकती। जिया कहती है ठीक है।
फिर जिया टैंग को बताती है कि उससे मिलने के लिए कोई आने वाला है। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसका नाम मू है और ये यहाँ काम के लिए आया था, जिसका काम दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जाते समय मू जिया से पूछता है कि क्या वो कभी युनजिंग गई है। जिया कहती है कि नहीं। इसके बाद जिया टैंग को उसके शेड्यूल के हिसाब से सारे काम बताती है जो उसे आज करने थे। सबसे पहले दोनों मू के पास जाते हैं जहाँ उसने स्पेशल बर्फी जिया के लिए रखवाई थी। जब जिया और टैंग वहाँ आते हैं तो टैंग देखता है कि मू उससे कम जिया से ज्यादा बात कर रहा है, इसलिए टैंग कहता है कि वो उसकी फियांसे है और फिर जल्दी से मीटिंग खत्म कर देता है। जाते हुए मू जिया से पूछता है कि बर्फी कैसी थी। वो कहती है कि बहुत अच्छी थी, लेकिन बाहर जाने पर हमें पता चलता है कि उसे बर्फी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसके बाद दोनों इंटरव्यू के लिए एक मॉडल के पास जाते हैं और जब इनका इंटरव्यू चल रहा होता है तो हम देखते हैं कि उस मॉडल को टैंग की छोटी छोटी आदतों के बारे में अच्छे से पता है, जैसे उसे मिल्क कॉफी पसंद नहीं थी और वो फोन को टिश्यू पर रखता है। इससे टैंग भी हैरान होता है। जाते वक्त टैंग उस मॉडल से पूछता है कि क्या वो पहले मिल चुके हैं। वो कहती है कि शायद पिछले जन्म में मिले होंगे। वो मॉडल कुछ नहीं कहती, इसलिए टैंग वहाँ से चला जाता है। लेकिन कार में जाने के बाद भी टैंग बस उसी मॉडल के बारे में सोच रहा था कि उसे उसकी आदतों के बारे में कैसे पता है। जब टैंग ये बात जिया को बताता है तो वो कहती है शायद वो एस्ट्रोलॉजी में अच्छी है। टैंग उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मुझे तुम्हें ये बात बतानी ही नहीं चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ वो मॉडल जिसका नाम जेंग है, टैंग के साथ किए गए पोस्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। साथ ही इसके पास टैंग की एक पुरानी फोटो भी थी जिसमें एक और लड़का था। अगले दिन जिया मुंह के पास आती है, तभी वो अपना फोन देखती है जो बार बार बज रहा होता है। वो देखती है कि उसे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। दरअसल उस मॉडल ने यानी जेंग ने उसे टैग करते हुए एक पोस्ट किया था जिसमें वो खुद को अच्छा दिखा रही थी और वहीं दूसरी तरफ जिया को खराब, इसलिए लोग उसे कमेंट और मैसेज कर रहे थे कि जेंग उससे अच्छी है। तभी वहाँ मुंह आता है और उसने भी वो सारे कमेंट्स पढ़े थे। वो जिया से पूछता है कि क्या उसे टैंग पसंद है। जिया कहती है कि हाँ, क्योंकि वो उसका फियांसे है और फिर दोनों बिजनेस की कुछ बातें करते हैं। फिर जिया वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मुंह अपना फोन निकालता है और उसके फोन में जिया के साथ उसकी एक फोटो थी। मुंह उसका नाम वाक्यू लेता है। फिर हम जिया को टैंग के पास देखते हैं और वो उससे कहती है कि सामान भेजने के लिए रेडी है। तभी टैंग उसे रोकता है और बताता है कि 24 घंटे में उनकी सेल ज़्यादा हुई है। वो उसका बोनस दुगना करने के लिए कहता है, लेकिन जिया उससे कहती है कि उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए और दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और खुद पर गुस्सा होती है कि वो जो कर रही है वो सही नहीं है। दरअसल जब से जिया ने कमेंट्स पढ़े थे उसे खुद से बहुत ज़्यादा नफरत होने लगी थी क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। तभी जिया को जेंग का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। मिलने पर जेंग जिया से माफ़ी मांगती है उन कमेंट्स के लिए, क्योंकि लोगों ने उसे गलत वे में ले लिया था और वो कुछ कर भी नहीं पाई। लेकिन जिया उसे कहती है इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। जेंग जिया से कहती है कि अगर टैंग देर रात तक काम करता है तो उसे मिल्क से बनी चीज़ खिलाना। रात को जिया ऐसे ही करती है, इससे टैंग का पेट दर्द होने लगता है। मतलब ये था कि जेंग ने उसे झूठ बोला था। तभी टैंग बाथरूम में भाग जाता है क्योंकि उसके पेट में प्रॉब्लम हो गई थी। टैंग जिया को जाने के लिए कहता है। इसके बाद जिया जेंग को बता देती है कि उसकी वजह से टैंग का पेट खराब हो गया। दरअसल जिया बहुत मासूम है, इसलिए उसे अब भी नहीं पता चलता कि ये सब जेंग का ही प्लान था। अगले दिन जेंग टैंग के लिए उसके ऑफिस सूप लेकर आती है। वो टैंग को सूप दे ही रही होती है, तभी वहाँ पर जिया भी कुछ लेकर आती है और उन दोनों को ऐसे साथ देखकर वहाँ से जाने लगती है। टैंग उसे आवाज़ देता है, तभी जेंग उसके हाथ पर सूप गिरा देती है। टैंग जब बाहर जाने लगता है तो जेंग उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन टैंग जियन से कहता है कि उसे उसके फियांसे के पास जाना है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एक स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं जिसे कुछ लड़के मार रहे होते हैं क्योंकि उसने पिंक कलर के कपड़े पहने हुए थे। तभी वहाँ टैंग आता है और सभी लड़कों को मार कर भगा देता है और उसे एक पिंक बॉटल भी देता है। दरअसल वो और कोई नहीं जेंग ही है जिसने शायद अपना जेंडर चेंज कराया था। टैंग अब जिया के पास जाता है और जो उसने बनाया था वो खाने लगता है, लेकिन जिया अब भी उससे नाराज थी, इसलिए टैंग उसे परेशान करने लगता है। तो जिया उसका मुंह बंद कर देती है और जाते हुए कहती है कि अपनी प्लेट भी खुद ही धो देना। पीछे बैठे एम्प्लॉयज उन्हें ही देख रहे होते हैं। तो टैंग कहता है कि क्या हुआ। वो अपना खाना खाने लगते हैं। फिर टैंग खुद ही अपनी प्लेट धोता है। नेक्स्ट सीन में जिया एक्सरसाइज कर रही होती है तो उसे मिस जेंग का कॉल आता है और वो पूछती है कि मॉर्निंग जब तुम अंदर आई थी तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना। जिया कहती है नहीं। जिया यहाँ जेंग को बताती है कि उसके दिल में टैंग के लिए प्यार वाली फीलिंग्स आने लगी है, लेकिन वो उसे बताने से डरती है। तो जेंग उसे तरीके बताती है कि किस तरह वो उसे सब कुछ बता सकती है। फिर जेंग उसे बताती है कि तुम्हें हर वक्त उसके पास रहना होगा। जिया कहती है वो पूरा दिन टैंग के साथ ही रहती है। जेंग कहती है
जब तुम घर पर हो तब भी साथ रहना। तो जिया ऐसा ही करती है। जब रात को टैंक काम कर रहा था तो जिया कभी उसके लिए कुछ खाने को लाती, कभी कॉफी लाती और कभी उसका टेबल साफ करने लगती। टैंक पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो जिया वहाँ से चली जाती है और एक जगह को साफ करने लगती है। वहीं एक कांच का छोटा सा डॉग होता है जो इससे टूट जाता है। तो टैंक जिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, जिससे वो जाकर सो जाती है। टैंक बाद में उसके पास भी